रियासी का करा दा, कोई कटरे का करा दा, कोई कांजली वाले पासे करा दा, क्योंकि हर घर के जिहड़ा भी किसान है छोटा बड़ा है वो रोजगार वास्ते समझ लो या अपने सिस्टम की सारे की चलाने है उसने एक जरिए रखे दा कि जिहदे कन्नै निक्का मुट्टा पैसा मकान बेची है, मजदूरी करी है, बैंक लोन ली है, जियां तुसें सारे ने दसिया बड़ी मुश्किल कन्नै ट्रैक्टर खरीदे दा और ट्रैक्टर खरीदने के बाद जिन्हें जिन्हें ठेके नहीं लगे दे टेंडर नहीं होए दे नाले नहीं खुले दे वो बेचारा किसी ना किसी तरीके के अपनी रोजी रोटी पाला दा और वो सस्ता समय दे सस्ता खर्चा ते सस्ते तरीके के चलदा। अज बड़ी बदकिस्मती है साड़ी असें समझने हैं कि इस रियासत की इस यूटी की चाहे वो सरकार दे विच आसो चाहे या कोई दूआ होवे कोई गलत फैसला करे तो भाई बोलना चाहिए। अस लोग सरकार च थे अस कोई अगर गलत फैसला करूंगे तो सरकार दे ओ रोंदे होए भी अस थोड़ा मुखालफत करते अस कदे सरकार की तरफदारी नहीं करते आए। अज बड़ी बदकिस्मती है कि जेडे तुस पंजोए हो तुस इस वेले जेड़ा जदों दा मैं सुना रहा कि मिगी बड़े बारी लोकें सद्दिया इत्थे कई बारी माइंड्स दियां जेहड़े मीटिंगां होईयां मिगी कई बारी सदना कुछ है आखना मारे आओ इत्थे बोलो तुस रेट दा डिफरेंस है फलाना डिफरेंस है और इस वास्ते तुम इत्थे बोलो तुम इत्थे कई बार धरने देने कई लोग आई जाते मीटिंग करा दे आल पार्टी का फ्रंट है फलाना फ्रंट है। मैं इस गल इस करी जोड़ा ना उस दे शिकार तुम इत्थे होए दे उसकी वजह कन्नै तुम इत्थे शिकार होआ दे क्योंकि लड़ाई कुतै आखदे ना इत्थे साढ़ा हिसाब है इत्थे साढ़े रियासी दे विच जेहड़ा मैं दिखिया नूहे दा पुत्तर मरै ते नूहे दा गवान भज्जै इत्थे कख नहीं है और किश भी। अज तुस लोग जेहड़े भुज्जा दबोआ दे ना ये ओह हिसाब होइया पुत्तर मरै ते नूहे दा गवान भज्जै। इत्थे कोई पार्टी नहीं इत्थे इस वेले जेहड़े तुस खड़ोते दे हो इत्थे कांग्रेस का भी खड़ोते दा बीजेपी का भी खड़ोते दा एनसी का भी है। क्या बीजेपी के ट्रैक्टर नहीं है? क्या कांग्रेस के ट्रैक्टर नहीं है? क्या कांग्रेस वाला रुट्टी नहीं खा दा? क्या बीजेपी वाला ट्रैक्टर के सिर रुट्टी नहीं खा दा? क्या किसान जेड़ा दस्सिया इत्थे मास्टर है कि जेड़ा लोन लैंदा एग्रीकल्चर का वो खाली बाड़ियां आस्ते गै लैंदा वो बहाना तुपदा किसी कन्नै ट्रैक्टर बनिया लोन लेइयै नुहाड़े कोल 4 कनाली जगह तो ट्रैक्टर के करना उसने। ये एक किस्म का इत्थे ऐसा है कि सारे ही ट्रैक्टर फायदा भी दिया दा अज ट्रैक्टर बंद कर देने इंदे वाली तबाही होई जानी काम कोई नहीं होना। अज तुस लोग अगर 5 7 10 15 दिन ट्रैक्टर ते कन्नै तो बंद करी दो हालांकि टिप्परां ने कन्नै भी मुसीबत है कोई बचदा नहीं है इत्थे वो भी रगड़वा दा। लेकिन कारण की है कि जिन्ने अस इत्थे होने मीडिया ने भी आगा कई बार तुस भी असीं पगड़ी पगड़िए कैमरा पुछ उड़दे अस भी स्पीड च बोल उड़ने ते ओहदे कन्नै क्या होई जांदा दूए दिन एडमिनिस्ट्रेशन आखदी कि महाराज जूल ने फलानी गल बोली है ते डकी दिओ सारे डकी दिओ तुस। और एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा इत्थे ऐसे चला दी है वो डरे कन्नै चला दी खौफ कन्नै चला दी वो कोई इंसानियत तरीके कन्नै जेहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दा काम है जेहड़ा डीसी दा काम है जेहड़ा एसएसपी दा काम है ओहदा काम है कि सारे गी लेइयै चलना और कोई निक्की मुट्टी गल है सामने बेइयै गल करनी उत्थे अस तुस टाइम मंगे तुसें टाइम नहीं थोड़ा चंद आदमी टाइम थोइए तो सारी तबाही होई दी है इस वेले तक। अज जिथे तक माइन का तलक है भाई माइन के टेंडर कुसने कराए असें ते नहीं कराए साड़ियां भी सरकारां नहीं है साड़े नहीं कराइयां। और मैं दसा मैं हालांकि उस टॉपिक उपर बाद च मीडिया ने आगा कि तुसीं 2 बजे कन्नै प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उत्थे आई जाओ 2-2.5 बजे कन्नै फ्री हो जांदे 2:30 बजे दा फिक्स कर लैने सलालिया साहब दा उत्थे अस देई दे के तुसें जेड़े जेड़े इशू हैं क्योंकि हुण मिगी इन्हें दिखिया ना सारे मुच्छा पलाई बैठे दे सारे मीडिया वाले भाई आखदे अज दे असीं पुछना ते मिमी सारियां प्रैस कॉन्फ्रेंस जवाब देगा भाई इसलै मैं ट्रैक्टर ट्राली दा इत्थे अज लेकिन जिन्नियां प्रैस कॉन्फ्रेंस इत्थे होईयां चाहे वो माइंस दे उपर है ओहदा भी जवाब ले लैओ चाहे ओहदे डीलिमिटेशन उपर है ओहदा भी ले लैओ चाहे हाईवे एक्सप्रैस है ओहदा भी ले लैओ चाहे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बने दी ओहदा भी ले लैओ चाहे जम्मू का इलाका जिहड़ा श्रीनगर कन्नै चली पिया पार्लीमेंट का भाई नुआड़ा भी ले लैओ। फिलहाल ये जिहड़ा गरीब आदमी है इस उपर असें बोलन दिओ ये दोवें नेता बैठे दे जो फैसला करगन इत्थे मकानी है या उत्थे मकानी है जो करगन कर लैगे अज शुरुआत है। ये अज मैं एक मास्टर ने आगा कि मिगी जिहड़ा टैलीफोन आए इन्हें सारे किया मिगी आखना महाराज बोना खड़ोना मैं आख्या तुस गरीब आदमी तुस शरीफ आदमी तुस डरी जंदे बिच। अज भी मैं दिखा था कई सारे और भी बड़े सारे नहीं आए मिगी कई टैलीफोन करा दे महाराज अगे कर लो मैं ना अज मैं आई जाना तुसें धूं दे मारिया मिगी उत्थे दिल्ली रोड नहीं दिता मैं फिर अं कुत्थे मीटिंग रखनी मैं केहदी मीटिंग रखनी है तो 10 आओ 20 आओ 50 आओ 100 आओ ते भाई अज मीटिंग समझ लो सारे बैठे ने मीटिंग भी धरना भी प्रोटेस्ट भी ते अगली रणनीति भी भाई अगे असें केह् करना केह् नहीं करना ये सारे काम अज गै करदे ने क्योंकि मैं सुनी सुनिए दुखी होई दा और
ऐ बड़ी बेइंसाफी थोड़े कन्नै ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਗਵਾਨ ਪੱਲੇ ਸਾਰੀ ਛਿੰਝ ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਠੋਰੀ ਠਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਭਰਨੇ ਦਾ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨੀ ਹੋਏ 150 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਸਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾਨੇ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ एक ट्राली टिड्डी सवे कन्नै भरिए दौड़ो इसदा तुस गुड्डनी ते वक्खरी गल है गुड्डनी ते वक्खरी गल है ते एह् आखण मारे डीसी ने रेट फिक्स कीते डीसी कोई खुदा थोड़े है कोई रेट फिक्स करूड़ा भाई अगर असें पुछा कोई नहीं कि भाई रेट फिक्स करने जे किसान सैल की नहीं पुछग और डीसी ने साड़ा है ना भाई डीसी ने रेट फिक्स कीते तुसें लोकें कराए तुस लोग उसी मजबूर कराए डीसी भाई 1.5 रुपए कोला उप्पर नहीं देना ते अस आखने भाई 1.5 रुपए का सही लेबर का रेट है 1.5 रुपए का दियो अस एक सटाने इत्थे ट्राली थोड़े कोल ते टिड्डी सवे कन्नै भरिए दसो डीसी दफ्तर दा अस एक टिप्पर सटाने इत्थे 300 रुपए दा और उस प्रैस कानफ्रेंस दे विच मैं दिखा हैरान होई आ जेहड़ी हुण पिछले दिने प्रैस कानफ्रेंस होई उत्थे टिप्परां वाले ही बैठे दे उत्थे टिप्परां वाले ही बैठे दे प्रैस कानफ्रेंस दे विच एक पासे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बैठे दा बीजेपी दा एक पासे म्युनिसिपैलिटी दा चेयरमैन बैठे दा ओह बेचारे इयां बैठे दे उन्हें कक्ख गल नहीं कीती सेंटर च चेयरमैन साहब बैठे दे अस कोई चेयरमैन के खिलाफ नहीं अस कोई पोलीटिकली इसी एजेंडा नहीं बनाना चाहते पोलीटिकल सिस्टम नहीं लेकिन जिस वेले उत्थे टिप्पर वाला भी बैठे दा उसी आखना भरावा एक टिप्पर लिया इत्थे तुआर ते लेबर ला 300 गन्ने भरिए दस 450 गन्ने नहीं भरोंदा टिप्पर ते भाई अगर कोई रेट लेबर की घट थोआ दा ते असें बोलना भाई रेट बढ़ाओ ते या फिर इयां करो जेड़ा टिप्पर वाला ट्राली वाला जंदा उसी क्या तुस ट्राली वाले लेबर लेइयै जाके ते टिड्डी कन्नै भरी सकदे तुस उत्थे इस वास्ते बड़ी सारी ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जावा उस कन्फ्यूजन कन्नै आई माफिया तुसें आख्या जावा कोई ट्राली वाला माफिया कोई टिप्पर वाला माफिया कोई जिसी टेंडर दित्ता दा उसी ओ माफिया ओ खाम ना पाई दे माफिया दे चलो इन्हें गल्लें में बाद च टच करगा लेकिन मैं तुसें आखगा ट्राली दे टिप्पर वाले जेहड़े ट्राली दे टिप्पर वाले जेहड़े तुस उस तल्ले कन्नै जुड़े दे ये सारा कमजोर पाई ओड़दा खोदल पाई दी और खोदल कुत्थां पई बड़ी अच्छी गल है उस प्रैस कानफ्रेंस च आख्या कि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ई टेंडरिंग ਦਾ प्रोसेस ਚੱਲਿਆ ई टेंडरिंग ਦਾ प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦੀ ਪਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਪੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ थोड़ी अपनी नाले अपनी बजरी जेड़ी तुस उस वेले 100 रुपए पर्ची कन्नै ट्रक भरदे हे या 75 पैसे उस वेले एक सैकड़े दे उपर हा दो समय कन्नै 300 कन्नै थोड़ा टिप्पर भरोंदा हा इन्हें फैसला किया उस आर्डर दे विच फैसला किया कि ये जेड़ा हुण 6 रुपए ट्राली देनी है 18 समय दा ट्रक 18 समय दा ट्रक उस 18 समय दे कन्नै लेबर बखरी GST बखरी टैक्स बखरा जेड़ा अस अकेले 2500 कन्नै रियासी च ट्रैक आंदा उस वेले ते जे 1800 रुपया सरकार ने ही थोड़े कोला उस वेले उस 2016 दे उस आर्डर दे विच होया तो ओदे विच टेंडर वाला बखरा प्रोसेस है लेकिन सरकार ने ਲਈ उस वेले उस टेंडर उस रेट रायल्टी पाई है क्या रायल्टी वो पॉसिबल ही और रायल्टी ਲਈ है तो जुल्म कीता लोकें कन्नै बजरी साड़ी रेत साड़ा रिसोर्सेस साड़े सरकार बीजेपी दी सरकार भाईवाली दी मंत्री बीजेपी दा ते आर्डर पड़ा ते महाराज 2000 सालें विच इन्नी ई टेंडरिंग हुई है तो वो सारा जुल्म थोड़े पर आया हूँ जिस वेले सरकार थोड़े पैसे हूँ आखा दे 300 करोड़ रुपया कमाई की उन्हें उस रायल्टी च जम्मू रीजन 300 करोड़ रुपया की रायल्टी वो लई है कड़ी है कमाई सरकार दी ठीक लेकिन लेबर वाले 1.5 रुपया देना लेबर वाले बद नहीं देने लेबर वाले बद नहीं देने सरकार पैसे ले इतना कमाई है क्या ये जेडे अस लोग पोलीटिकली बनने क्या सरकार की कमाई ऐसे बनने गरीबी मारने ऐसे बनने तो खैर ये गल्लां कुछ ऐसियां जिसले प्रेस कानफ्रेंस हो और मैं डेप्थ च जागा डिटेल च गल करके लेकिन जिथे तक थोड़ा जुल्म है थोड़े कन्नै होआ एदी एक रणनीति ऐसे बनानी पौनी तुस अगर आगे हो ये थोड़े कन्नै आस्ता वक्तन बेवक्तन परेशानियां चलदियां रौहनियां इन्हें एक रूल कढ़िया कि अगर जुर्माना करना माल गड्डी दे विच 3000 रुपए का टिप्परे दे विच बिजली का 300 फुट माल हो तो 2500 का 3000 का माल लेकिन नुआड़ा जिसले जुर्माना करना 50000 रुपया नुआड़े कोल थल्ले नहीं और कोने कीता ये उस उंदी सरकार ने कीता
और 50,000 रुपया जुर्माना जिसलै गड्डी माल 3,000 रुपए का जुर्माना 50,000 रुपए का टिप्परे ट्रालिए माल 1,000 रुपए का ते जुर्माना 12,000 का ये बड़ा बड़ा जुल्म है पाई सी हूं इसी चेंज कराना इंदियां सरकारां इंदियां सब कुछ राती बैठे दे 1 मिनट ही एक एक्ट चेंज हो जाता भाई इसी भी कराओ ते तां लोकें विच जाइए छाती कड्ढी आखो भाई अस थोड़ा जुर्माना घटाई आए हैं जुर्माना दस्तूर है कि कोई गलत करे उसी जुर्माना तो होंदा गै होंदा भाई जुर्माना तो ठीक है जुर्माना होंदा लेकिन जुर्माना जायज होना चाहिए अज जिथे तक सारियां गल्लां छुड़िए थोड़ी इसलिए मुसीबत है ट्रक ते ट्रालियां दा जिहड़ा प्रोटेस्ट हा इसे करी सवेरे सवेरे में इत्थे आइए बेही आ सारे दिख लगी पे भाई जुगड़े कोई अज इत्थे बेही आ भाई उस वेले 40 आदमी है 50 आदमी है मैं बेही आ अस थोड़े द्वारा अज जिसने इत्थे बैठे दे उन्हें फैसला कर लेंगे इत्थां जुलूस कड्ढिए जाना डीसी दफ्तर या इत्थे खारज करना ये हुण बैठे दे मोजी दुआ सलालिया साहब की भी आगा ते मास्टर भी फैसला कर लैन लेकिन असें डीसी मिला या नहीं मिला लेकिन मैं तुसें आगा तुसें हुण अगली रणनीति बनानी है अगली रणनीति दे विच जिहड़ी मेरी सलाह तुसें ये है कि अस इस प्रोग्राम के बाद थोड़े जेहड़े 10-20 30 आदमी अस एक मीटिंग कर लैंदे आ उस मीटिंग दे विच अस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आगे कि भाई साढ़े कन्नै बेहियै गल कर लो इस बीमारी की खत्म करो ये खाली ट्रैक्टर ते ट्राली की बीमारी भी है टिप्परियां की बीमारी भी है ते उत्थे नाले दे विच भी बीमारी है इसी सॉर्ट आउट करो एक बारी मुकाओ गल्ल जो करना तुसें फैसला रोज ध्याड़ी कन्फ्यूजन रोज ध्याड़ी कोई ना कोई माइक पगड़ी दी कुसै ने साढ़े कम भी रुका दे सड़कें दे कम रुका दे नाले दे कम रुका दे रोज ध्याड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की माइक लेइयै परेशान करू दे एडमिनिस्ट्रेशन की आखना मारे फलानी गल करो तुस एक ते ओह अस करचै ओह अस बेहियै गल कर लैने लड़ाई जड़ी मैं तुसें सनागे अज गै खत्म नहीं हो जानी है कल गै थोड़ी अगर कुसै वेली ट्रैक्टर चली भी पाओ तुस आखो खत्म होई नहीं तुसें फिर दुख कुतै ना कुतै लगना है तुसें जिहड़ी अज फैसला किया यूनियन बनाई है जिहड़ी नहीं भी होगी इसी अच्छी शेप दे लैने अगर ये फैसला कोई साढ़े कन्नै जल्दी कर लैंगन जिहड़ा क्योंकि ये एक ट्रैक्टर चलाने का कोई सिस्टम गलबात कर लैंगन अज भी अस जाके प्रोटेस्ट करने मिली अज ठीक होई कल मिलने नहीं तो अगले हफ्ते 5 दिन के बाद अस इत्थे ट्रैक्टर लेई आके दसो भाई हाथ खड़े करोगे ट्रैक्टर लेई आके नहीं आके डीसी दफ्तर भी आई सकने ब्लाक लेवल पर भी अस फैसला कर सकने जे अगर पौनी ब्लाक दे विच करना पौनी तहसील ट्रैक्टर खड़े रूने से क्यों भाई पौनी वाले ठीक आख्या गलत आख्या ओले पौनी तहसील भरी देनी ते जे जरूरत पई असेंगी रियासी तहसीलदार ट्रैक्टर लेइयै चली पौने इयां पगड़ी आंदे ना अस ट्रैक्टर कन्नै चली पौगे इंदे कोल लाओ भाई ट्रैक्टर आइए थुआढ़े कोल इयां गै अस कटरे चली सकने ते लेकिन साडी कोशिश है कि अस एक साडा इक रेहा अस लोग सरकार च भी रहे कदें अस एडमिनिस्ट्रेशन दे कन्नै सरकार ते असें उसले चलाई दी एडमिनिस्ट्रेशन की चलाया लेकिन अस अपोजिशन रहिए भी अस अपोजिशन दा रोल नहीं करने जेदे कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानी होए सरकार च रहिए ते अस कुसै धूम दिंदे नहीं इत्थे दे अस दिखने कि अगर मैं सरकार दे विच मैं बीजेपी वाले धूम दियां ते जे बीजेपी वाला सरकार दे विच कांग्रेसी धूम दे च है ये साढ़े विच असें अज तक नहीं कीता कोई एक प्रूफ दसी दिओ अस सरकार विच 6 साल रहे हैं ना अस कुसै दूए आदमी दे खिलाफ बोले लेकिन इत्थे अस अपनी जिहड़ा डबली बजानी हो अपनी ढोलकी बजानी हो कोई पता नहीं लगता कोदे अस गला फड़ा ये मैं इसे करी आख्या पुत्र मरै ते नूंहां दा गुमान भज्जै एहो सिस्टम है तो मैं इसी गल की खत्म करदे होई मैं आगा कि नाड़े बाद 2:30 बजे कन्नै टाइम होया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगे जेह्ड़े ने पुछना क्योंकि इन्हें बखरे बखरे पुछना वो भी कुत्थे कुत्थे थके दे जवाब दिंदे रहोगे जेह्ड़ा सवाल किताब पुछना 3-4 इशू है 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होईयां जेह्ड़ा मन होवे पहले मिगी पुछदे जाओ जवाब लैंदे जाओ मैं दिंदे जागा तुसेंगी 2:30 बजे कन्नै रखी लैने अस इसी के टाइम पे होया 12:30 2:30 बजे रखी लैने अस उत्थे मुंशी राम हुंदा दफ्तर ठीक रौहना जल्दबाजी कोई फैसला नहीं कर सकते मुंशी राम हुंदे दफ्तर प्रेस वाले गल्ल दस लैगे क्यों जेह्ड़े थुआढ़े इशू लेकिन जेह्ड़ा साढ़ा एला इशू है ये ट्रैक्टर ते ट्रैक भी समझ लो टिप्पर ते ट्राली वाले और लेबर का मैं तुसें सारें गी आखगा अज अस उत्थे जो भी ये फैसला करगन भाई प्रोटेस्ट करना की असें मीटिंग इत्थे तक रखी दी प्रोटेस्ट करिए एडमिनिस्ट्रेशन की आगाह करना एडमिनिस्ट्रेशन असें मिले तां भी नहीं मिले तां भी असें एक सनेहा मीडिया राहें उनेंगी दे दिंदे कि असें इस हफ्ते दे विच बुलाई लो अस भी आई जागे ट्रैक्टर ट्राली वाले भी आई जाङन जेड़ा नाड़ा कोई समाधान ओहदे अस आके चेयरमैन गी भी सद्दी लो जां कुसै होर ते भी सद्दी लो इसी खलगली मचाओ इसी एक खोदल मुकाओ इत्थां तुस ये लड़ाई जिहड़ी आपूं विच लड़ाई नहीं और मैं तुसें आखगा एहदा कारण इक है ये टेंडर नहीं होंदे ते लड़ाई नहीं होंदी है और इन्हें टेंडरें विच भी अगर बाहर दा कोई लेइया असें कोई दुख नहीं लेकिन साडा घरे दा कोई लेइया अस एक दूए दे कपड़े खिच्चने साडी बीमारी है डोगरें दी बाहर वाले अज देखो किन्ना बिजनेस करा दे शराबें दे ठेके पंजाबीए लेइए कोई कुसै दुख नहीं ते जे कुदै शराबे दी हट्टी जुगले दी खोली आ ते तां यही तई फेरिए टकाउट दे अज दिक्खी लो इट्टां दे भट्ठे इत्थे लगे दे इट्ट बेचने बाहर ट्रक आवा दे
ਅੱਜ ਕੋਈ नहीं पुछा दा उनेंगी उत्थे नहीं आखा मारे डीसी ने रेट 4 रुपए कीते दा अज उत्थे कोई नहीं पुछा मारे 4 रुपए दे 5 की लै दा इत्थे 2 मिनट की गल होंदी इहदे पुलिस वाले भी आखुड़दे मारे इश्तिहार छापुड़ो इस रेट उपर चीज देनी तुसें अज तुसें इत्थे अज मेरे कन्नै चलो ये बिजनेस है बिजनेस दे विच इत्थे उपरले अड्डे तुसें टमाटर 15 रुपए लभणे थल्ले जाके खरे 10 लभी जान ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये नहीं है कि मारा डकी डकीया मारना इस वास्ते मैं तुसें सारे आखा कि इत्थे बेसिकली वजह की है वजह साढ़े आस आपू उहदे विच कसूरवार आ उस कसूर का कारण यह है कि जिसले ठेके होए 2 या 3 आदमी गलती कन्नै लोकल लेइए हालांकि पंजाबियों ने लैन नहीं दिया है वो जग तो हुशियार निकले वो 2-3 ठेकेदार लेइए भाई अगर वो कोई साढ़ा अपना आदमी 4 पैसे कमादा भी है तो पंजाबियों को भी खरा अज इत्थे इट्टे ने भट्ठे लगे दे बेचारे इट्टे ने भट्ठे वाले रोआ दे और पंजाबी आई है इट इत्थे बेचा दे जदों ये स्टेट की ड्यूटी बनी इस वास्ते बड़ियां सारियां गल्लां ऐसियां गल्लां सुनागा ते लंबा हो जाना इशू साढ़ा ये है अज असें हुण जी फैसला करके अगर असें जाना उत्थे प्रोसैशन करिए ते चली पोगे क्योंकि अज जिहड़ी साडी मीटिंग इत्थे तक रही डीसी दे दफ्तर सुनाइए च डीसी लब्भै तां भी नहीं लब्भै तां भी अस सनेहा देई आगे नहीं तो उहदे बाद अस अगले हफ्ते तक टाइम देइए अस पहला प्रोग्राम पौनी करना वो पौनी करके डीसी दफ्तर ट्रैक्टर लेइयै आना ट्रैक्टर लेइयै आगे ये मास्टर होर या ये फैसला कर लेंगे सलालिया साहब भाई क्या करना और ये आल पार्टी का कोई कांग्रेस का नहीं है अस बेशक कांग्रेस दे विच अस कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है ये आल पार्टी का और ये लेबर कन्नै जुड़े दा है ये ट्राली वाले कन्नै जुड़े दा ये टिप्पर वाले कन्नै जुड़े दा ये माइन कन्नै जुड़े दा जियां तुसें डिटेल च गल कीती है कि अगर किसी ने 50 फुट या 100 फुट माल लैना है क्या वो टिप्पर लेइयै जाग टिप्पर ही आख वो टिप्पर जिसले लै तो 1800 रुपए पहले सरकार के खाते ही जाना ट्री 1800 रुपया जिहड़ी ये चेयरमैन साहब दी सरकार है ਉਹਦੇ खाते ही मिनटे चली जाना भी इन्हें आखना मारा देखो जी सरकार ने 300 करोड़ रुपया कमाई लिया भाई खीसा दे साड़ा कटवा दा तबाही तो साड़ी होआ दी है अस सरकार को कोई बेरोजगारी नौकरी नहीं मंगा दे तुस लोग तुस नहीं आखा दे मारे असें नौकरी दो तुस आखा दे भाई जेड़ा अस कराने आ मेहनत मजदूरी ये तो नहीं ना खुश हो तुस साढ़े कोला इयै गल है भाई नाड़े अलावा कोई और तो नहीं है मैं कोई गलत तो नहीं बोलिया मैं इसे करी साफ आख्या कि इसी लड़ाई के खत्म करना चाहिए ने इत्थे ते जे बधाना दे बधाओ भाई आई जाइए आख्या बई फायदा दे पी आई जाइए जिन्हें लैना इत्थे कई बोला दे एडमिनिस्ट्रेशन ते बैठी दी है एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है लोगों की सहूलत देना ते कई एडमिनिस्ट्रेशन की आखर नहीं मारा इन्हें अंदर टक्को दे अंदर टकना शुरू कर उठते तो मैं रिक्वेस्ट करगा सलालिया साहब की कि जिसले थोड़ा क्लोज करन बोली लैन भी जो राय देंगे असें सलालिया साहब ते मास्टर होर मैं इंदे कन्नै की मैं थोड़े कन्नै आया मैं अपना आइडिया देई ओड़ेआ क्योंकि मैं तैयार हाँ थोड़े कन्नै जिथे तुस मैं अद्धी राती सदके ते मैं अद्धी राती थोड़े कन्नै आने तैयार हाँ मारो ताड़ी ट्रैक्टर ट्राली यूनियन जिंदाबाद ट्रैक्टर ट्राली यूनियन जिंदाबाद डीसी रियासी होश में आओ होश में आओ होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ होश में आओ होश में आओ डीसी रियासी होश में आओ होश में आओ होश में आओ ट्रैक्टर ट्राली यूनियन जिंदाबाद ट्रैक्टर ट्राली यूनियन जिंदाबाद इत्तेहाद रियासी जिंदाबाद जिंदाबाद इत्तेहाद रियासी जिंदाबाद ये जो अभी आपने जुगल किशोर शर्मा जी की स्पीच सुनी आज बेसिकली एक प्रोटेस्ट था रियासी में जिसमें जुगल शर्मा जी भी शरीक हो रहे हैं जुगल शर्मा भी शरीक हो रहे हैं और इन्होंने बोला मसला ये था कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाई जाती है वहाँ अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन लिया कि अब वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलेगी वो जो माइनिंग का मटेरियल होता है उनको नहीं ढोएंगे और उसके बाद ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले परेशान थे जिसको लेकर आज रियासी में प्रोटेस्ट किया गया है। अब ये प्रोटेस्ट हो सकता है डीसी ऑफिस तक भी जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे अजय सलारिया जी हैं, ये भी आज इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अजय जी क्या मसला है और थोड़ा बताइए कि क्या आज डिसाइड हो रहा है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, एक तो ट्रॉलीज को बंद किया गया, दूसरा नंबर जो लेबर्स के रेट जो हैं ये ट्रॉली और जो अपना टिप्पर के जो इसके लोडिंग जो चार्जेस हैं इसको घटाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है हमारे गरीब आवाम के साथ है। गरीब आवाम के साथ ये बहुत ज़्यादा एक नाइंसाफ़ी है क्योंकि एक गरीब इंसान ट्रैक्टर चला के मजदूरी करके अपना पेट पालता है, अपना परिवार का बसर करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है।
तो ये जो है मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेने से पहले कम से कम इनके यूनियंस के जो नुमाइंदे हैं इनको बुला लेना चाहिए था, कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कम से कम एक टेबल टॉक होनी चाहिए थी कि भाई क्या ये रीजनेबल रहेगा लेबर्स के लिए, क्या ये रीजनेबल रहेगा ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एकदम एक मैं कहूँगा अनजस्टिफाइड जो है ये ऑर्डर है, अनजस्टिफाइड ये जो मैं कहता हूँ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है। एक गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ऑलरेडी इतनी महंगाई की जो मार चल रही है, इतनी महंगाई जो चल रही है उससे ही आगे मतलब लोग परेशान हैं, और उससे ये झंडा चलाना ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक तरीके का एक नाइंसाफी है। एक प्रोसीजर होना चाहिए था, लोगों को बुलाना चाहिए था, लोगों को एक नुमाइंदों को बुला के उसमें फैसले करने चाहिए थे। ये मैं कहूँगा कि रातों रात जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले लेती है, ये कहीं ना कहीं लोग अब परेशान हो चुके हैं। अब ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि सड़कों पर उतरें। और सबसे जो दुख वाली बात जो है वो ये लगती है कि पब्लिक के नुमाइंदे जो हमने जिता के भेजे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये जो डंडा चला रहे हैं गरीब आवाम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये नुमाइंदे जो हैं हमने इसलिए भेजे जाते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए बात करें, लोगों के हक में बात करें, लोगों के वेजेस बढ़ाने की बात करें कि गरीब आवाम जो है इससे इनका 10-20 रुपए से फायदा नहीं हो रहा है, इसको बढ़ाया जाए रेट। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे नुमाइंदे जो है ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनको लोगों ने जिता के भेजा हुआ है, ये गरीब आवाम के खिलाफ जो ये फैसला ले रहे हैं। क्या ये जायज है क्या कि एक जो है ट्रॉली जो है अपना 150 रुपए में या 300 रुपए में भरे जाए? ये पूछा जाए। अब घरों में जो काम कराते हैं, हमारी बेसिक चीजें हैं ये, हमारे जो गांव की जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे गांव मोहल्ले की जो कंस्ट्रक्शन है, मैं कह रहा हूँ इवन शहरों की कंस्ट्रक्शन जो है, जो इतनी डिपेंडेंट है ये ट्रैक्टर ट्रॉली इन मजदूरों के ऊपर जो है, और इस तरीके का अगर डिसीजन लेंगे तो क्या ये लोग कहाँ जाएंगे? ये मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके के फैसले लेने से पहले कम से कम इनके नुमाइंदों को बुला के पूछा जाए कि क्या उनके लिए जस्टिफाइड है, क्या ये रीजनेबल है रेट्स। तो मैं दोबारा से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे पास आए, इन गरीब आवाम की आवाज को आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इनका मसला हल होगा। और हाँ, हम यहाँ पे एक रणनीति बनाने वाले हैं। अगर आज ये हमारे हक में फैसला नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि जल्दी हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके सड़कों पे उतरें और इस चीज को हम ऊपर तक लेके जाएं। थैंक यू। आज के प्रोटेस्ट में खास बात ये थी कि सारी पार्टीज यहाँ पे मौजूद हों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनसी है, और कहीं ना कहीं जो डीडीसी चेयरमैन रियासी के हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो एक्शन लिया जा रहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि कैसे होगा भारत आत्मनिर्भर जब खाली बैठेगा भारत दिन भर। हमारे साथ इसी मुद्दे पे आगे बात करने के लिए एनसी के तारिक भट्ट जी जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? क्या ये फैसला सही है? क्या जिन लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली ही रोजी रोटी है उसको बंद करना, जबकि कोरोना का समय अभी चल रहा है, क्या ये सही डिसीजन है? मैं NH न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज के इस प्रोग्राम पर कुछ बोलूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2-2.5 साल से ये जो माइनिंग का जो मसला चल रहा है, ये एक ड्रामेबाजी चल रही है, और आज कुछ रेट और होते हैं, कल कुछ रेट और होते हैं, और जिससे मैं कहता हूँ ट्रैक्टर ट्राली वाले हों या टिप्पर वाले या डैम्पर वाले हों या आम जनता जो है वो बहुत परेशान है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी खातिर ख्वाह, कोई इंसाफ वाली बात जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से आज ये अवाम का गुस्सा फूट चुका है। अब अवाम जो है वो सड़कों पे आ चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और उन्होंने सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि गला जो है वो ट्रैक्टर ट्राली वाले लोगों का गला काटा और उनके रेट जो हैं वो कम कर दिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी बंद कर दिया कि वो ट्रैक्टर ट्राली जो है वो कोई ये लोडिंग जो नहीं करेगी। एक तरफ से तो आप ये कह रहे हो कि वो ट्रैक्टर ट्राली वाले ये काम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप उनके रेट बना रहे हो कि वो 150 रुपये ट्राली के हिसाब से वो लोडिंग करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे ये 150 रुपये ट्राली के जो लोडिंग होगी ये किस चीज़ की लोडिंग होगी, इस बात का कोई इन्होंने क्लियर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जिन ट्रैक्टर ट्राली वालों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं और वो सूद देकर वहां पर वो सूद दे रहे हैं, वहां किस्तें दे रहे हैं, इन्होंने उनका काम बंद कर दिया। और लेबर का जो रेट है
कि 4 आदमी लगते हैं एक ट्राली को लोड करने के लिए, और वो यहाँ से रियासी से अगर वो ट्राली चलती है तो पहले वो नाले में जाएगी, कितना टाइम उनका लगता है। 150 रुपये में वो ट्राली जो है वो लोड नहीं हो सकती, ना ही 300 रुपये में कोई टिप्पर या डैम्पर जो है वो लोड हो सकता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जो है ये मैं कहता हूँ कि ये सोई हुई है, और सिर्फ ये एक ही धड़े की आवाज़ को सुन करके वो ये काम कर रही है। अगर इनको रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं, कम से कम जो लोग ये काम करते हैं उनको बुलाकर पूछें कि भाई आपको कौन सा रेट 12 पड़ता है, कौन सा नहीं पड़ता है। तो घर में ही बैठ करके 3 आदमी बैठते हैं और कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, और आवाम जो है वो इतनी परेशान है कि अगर किसी को 100 फुट रेत या बजरी चाहिए अपने घर के लिए तो वो क्या डैम्पर लाएगा, क्या वो टिप्पर लाएगा? किसी गली में या बाजार में वो डैम्पर ट्राली वो टिप्पर वो जा ही नहीं सकता है। ट्राली ही एक ऐसा सोर्स है कि जो शहर की हर गली में जा सकती है और लोगों को रेत बजरी अपने घर की तामीर के लिए वो मिल सकती है। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन से ये सरकार जो है वजूद में आई है उस दिन से इन्होंने आवाम को परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया है। अभी आपके सामने आप देखिए कि इन्होंने ज़मीनों का मसला खड़ा कर दिया है। और पहले तो रोशनी एक्ट ख़त्म किया इन्होंने, और रोशनी एक्ट ख़त्म करने के बाद लाखों लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया, बेज़मीन कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने एक आर्डर ऐसा भी किया है कि जिससे देहातों के अंदर जो कोई गरीब आदमी कोई अपने मवेशी के लिए कोई कुल्ला बनाएगा या कोई माल में खुरली वो जिसमें वो डालते हैं, घास डालते हैं मवेशियों को, वो बनाने के लिए या कोई घर बनाने के लिए इनको परमिशन की ज़रूरत है। वो परमिशन किससे लेनी है? अभी वो कानून जो है वो लागू भी नहीं हुआ और धड़ल्ले के साथ ये वो काम जो है लोगों के वो बंद कर रहे हैं। बट साहब, अब जो प्रोटेस्ट है डीसी ऑफिस की तरफ चल पड़ा है, ये इसको यहीं खत्म करते हैं, आगे भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ये थे तारिक भट्ट साहब। साफ कहना है कि जब डीडीसी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद गला दबाया गया है ट्रॉली ट्रैक्टर वालों का। अब तस्वीरों में यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जो प्रोटेस्ट है वो एक जलूस की शक्ल में डीसी ऑफिस की तरफ अब बढ़ने लगा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि 2-2.5 साल से, जैसे कि तारिक भट्ट साहब ने कहा कि तारिक भट्ट साहब ने कहा कि 2-2.5 साल से ये माइनिंग का मसला चल रहा है और इस मसले पे कभी रेट कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली वालों का काम बंद कर दिया जाता है, जैसे कि अभी डिसीजन लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जुगल किशोर शर्मा यहाँ पे लीड करते हुए प्रोटेस्ट को, उनके साथ कांग्रेस के लीडर सलारिया जी भी हैं, कांग्रेस के ही लीडर रवि नाग जी भी हैं, और प्रोटेस्ट जो है वो डीसी ऑफिस की तरफ यहाँ बढ़ता हुआ ये आप नारेबाजी यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, ये आप लाइव तस्वीरें NH1 में देख सकते हैं। अभी तक की बड़ी खबर रियासी डिस्ट्रिक्ट से, जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डीडीसी चेयरमैन सलाब सिंह नाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद कर दिया गया है माइनिंग मटेरियल को अब उठाने के लिए। उसके विरोध में आज ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, एक जुलूस की शक्ल में डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ पे एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, उनके साथ सुरिंदर भगत जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, तारिक भट्ट जो एनसी के लीडर हैं, रवि नाग जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और अजय सलारिया जी जो कांग्रेस के लीडर हैं। यहाँ सब ये डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए आप लाइव तस्वीरें देख सक रहे हैं। NH1 पे नारेबाजी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होते हुए। यहाँ जुगल जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आपको हमने लाइव स्पीच उनकी दिखाई। उनका साफ कहना था कि गलत हो रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा, क्योंकि कई दशकों से ट्रैक्टर ट्रॉली काम पे लाई जाती है बिल्डिंग मटेरियल ढोने के लिए,
ये बंद करवा के यहाँ पे करीब 200 से ज्यादा लोग एक रैली की शक्ल में डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए डाक बंगलो रियासी से ये शुरू हुई। उससे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन ने अपनी बात रखी जुगल किशोर शर्मा जी के सामने और फिर जुगल किशोर शर्मा जी का भाषण भी हुआ, आप देख सकते हैं। ये आप लाइव तस्वीरें NH1 पे देख रहे हैं। एक अभी तक की बड़ी खबर रियासी डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, डीसी के खिलाफ यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन जो है वो एक रैली निकाल रहे हैं और वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक डिसीजन आया है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को बंद कर दिया है कि अब वो सामान नहीं उठा सकते जो बिल्डिंग मटेरियल है माइनिंग साइट से। ये एक बड़ी खबर थी इनके लिए और उसके बाद अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जुगल किशोर शर्मा जी इनकी पैरवी कर रहे हैं और डीसी ऑफिस तक ये जुलूस चल रहा है, आप देख सकते हैं। डीसी रियासी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। डीसी के खिलाफ यहाँ नारेबाजी, एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ नारेबाजी चल रही है। यहाँ मीडिया पूरा मौजूद है और हम आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट अभी तक की बड़ी खबर रियासी डिस्ट्रिक्ट से, ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन का प्रोटेस्ट जिसको एक्स मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर जुगल किशोर शर्मा जी लीड कर रहे हैं। एनसी के लीडर तारिक भट्ट भी इसमें शामिल हैं, कांग्रेस के अजय सलारिया जी, और डीसी ऑफिस के बाहर अब ये जुलूस पहुंच चुका है। बात करते हैं जुगल किशोर जी से। हालांकि जुगल जी अब क्या स्टेप रहेगा, जब आपने अभी स्पीच दी कि आप इस चीज के खिलाफ हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के साथ हुआ है, अब क्या स्टेप रहेगा? अभी तो शुरुआत हुई है, आस्ते आस्ते स्टेप का पता चलेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसके बाद देखेंगे ना। अभी तो शुरुआत हुई है। आज एडमिनिस्ट्रेशन को हम बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बात करे, जब वो बात कर लेगी, इनसे कर लेगी, हमसे कर लेगी, उसके बाद देखेंगे। अगर वो नहीं करती है तो फिर लाइन। यहाँ पे हम दिखा दें कि डीसी ऑफिस के यहाँ गेट बंद